हाय गाइस हाय गाइस माय नेम इज सोफिया। सो नीट का एग्ज़ाम हो के आज 10 दिन हो चुके होंगे एंड आई एम फाइनली रेडी टू शेयर माई होल एक्सपीरियंस विथ यू। और ये मेरा कितना अटेम्प्ट था, डोंट आस्क मी ये मेरा कितना अटेम्प्ट था। विल नॉट गोना टॉक अबाउट इट। और मेरा जो फर्स्ट मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट था, जो मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट के पहले उसमें मेरे 350 नंबर आ रहे थे। एंड अभी का जो एग्ज़ाम है नीट का, जो मैं अभी देकर आई हूँ 2025 वाला, उसमें मेरे कितने नंबर आ रहे हैं ये देखते हैं हम लोग, वो हम लोग को पता चल जाएगा। बिकॉज वी ऑल नो एग्ज़ाम कैसा था, सबको कैसा गया है, सबको अच्छा नहीं गया और मुझे भी अच्छा नहीं गया। मुझे तो क्वेश्चन देख के मतलब एनडीए तुमने क्या पेपर बनाया था, मतलब भाई क्या पेपर बनाया तुमने। मतलब तुम्हारा क्या है, तुमको डॉक्टर बनने देना ही नहीं है। मतलब मुझे तो तुमको डॉक्टर बनने देना ही नहीं है। मेरे को तो ऐसा है कि एंटी को मेरे से दुश्मनी है, उसको बनने देना ही नहीं है मुझे डॉक्टर। मैं कितनी बार भी रिपीट करूँ, मैं डॉक्टर बन नहीं पाऊंगी। एक तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा फिजिक्स का, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, भाई इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन तुम दोगे, उसमें मेरे को पढ़ने में 1 मिनट जा रहा है और फिर भी मेरे से सॉल्व तो हो नहीं रहा है। वो 1 मिनट में उसमें पढ़ने में डाल दे रही हूँ, 5 मिनट में सोचने में डाल रही हूँ, फिर भी मेरे से सॉल्व तो हो नहीं रहा है। बिकॉज मी ढ आहे, मी फिजिक्स मध्ये ढ आहे, मला नाही येत फिजिक्स। बट स्टिल मैं पीवाईक्यूज करके गई थी कि भाई अगर मैं पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किए थे कि चलो भाई पीवाईक्यूज से थोड़े बहुत ऐसे रिलेटेड आते हैं, उससे थोड़े उस जैसे क्वेश्चन आते तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सो मैंने वो किया, बट कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे से नहीं होने वाला। वेट, क्या है ये? ओके, हाँ। सो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है फिजिक्स में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। एंड लाइक मेरे को जब मैंने पेपर जब मैं सॉल्व कर रही थी तभी मेरे को लग गया कि नहीं होने वाला मेरे से, नहीं हो रहा है इस बार भी मेरा, नहीं हो रहा है। मैं लाइक ठीक है, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। और इस वाले अटेम्प्ट के बारे में, और सबसे बड़ी बात जो है, इस वाले अटेम्प्ट के बारे में मेरे फैमिली को नहीं पता था। मेरे फैमिली के मेरे किसी को नहीं बताया हुआ था ये अटेम्प्ट के बारे में। बस मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स को पता था और मेरे मम्मा को पता था। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, शी सपोर्ट्स मी इन एवरीथिंग एंड आई लव हर। आई लव हर एंड शी बिलीव्स मी when no one does. So my mama is, I love her. तो मेरे मम्मा को पता था कि मैं इस बार नीट दे रही हूँ, और ये वीडियो के बारे में सबको पता चल जाएगा कि मैंने इस बार नीट दी थी और रिजल्ट मेरा पहले जैसा ही है, जैसा मेरा पहले था वैसा ही है। सो यस, सो क्या, सो व्हाट, कुछ और कर लूँगी मैं। तुमको समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ मेरे लिए बनी हुई नहीं है। नीट मेरे लिए नहीं बना है। नीट हटो, डॉक्टर बनना मेरे लिए है ही नहीं। कुछ और कर लूँगी मैं, कुछ और मेरे लिए है। देखते हैं वो क्या है मेरे लिए, आई डोंट नो। बट कुछ ना कुछ तो होगा यार, लाइफ बहुत बड़ी है। सो यार, बट ठीक है। ये सब कुछ हो गया कि बहुत सारे ऑप्शंस है। तुम BHMS कर सकते हो, तुम BMS कर सकते हो, तुम BDS कर सकते हो, बट वॉट, हम लोग ने एक एग्ज़ाम के पीछे अपने कुछ साल डाले, कुछ साल हमने उसके पीछे डाले हैं, एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट। अब तुमको लोग बोलोगे कि यार बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में। आई नो है ऑप्शंस, वी ऑल नो, तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ऑप्शंस है, पता है। बट तुम नीट क्यों दे रहे थे? बिकॉज यू वॉन्ट MBBS। तुमको कुछ और ऑप्शन नहीं चाहिए था। तुमने तुम्हारे लाइफ के कुछ साल, कुछ तुमने कितनी बार ड्रॉप लिया है? तुमने 1 साल डाला है उसके पीछे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मे बी 4-5 साल तुमने उसके पीछे डाले हुए हैं, एंड स्टिल तुम वही के वही हो। तुमको नहीं मिल रहा है रिजल्ट। सो तुम यू विल फील बैड, ठीक है, बैड फील करोगे तुम, जो कि वैलिड है। जो कि तुम बैड फील करोगे, जो कि वैलिड है, इट्स ओके टू फील सैड, क्योंकि तुमने मेहनत की है उसके पीछे और तुमने मेहनत की है इसलिए तुमको सैड फील हो रहा है। अगर तुमने मेहनत नहीं की होती, स्टडी नहीं की होती, तो तो तुमको नहीं लगता बुरा, तुमको लगता है कि छोड़ यार देखेंगे। बट नहीं, तुमने कुछ साल डाले उसके पीछे, तुमने तुम्हारी लाइफ को रुका के रखा है, बिल्कुल तुमने तुम्हारी लाइफ को पॉज कर रखा हुआ है। तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम सोच रहे हो कि मैं नीट क्लियर करूँगा तब मैं ये करूँगा, मैं नीट क्लियर करूँगा तब मैं वो करूँगा। मैंने भी यही किया है। मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, रुका दी कि मैं बाद में करूँगी, नीट के बाद करूँगी। बट भाई नीट तो नहीं हो रहा है ना। सो
नीट नहीं निकल रहा है तो तुम सैड फील करोगे, बट इतना भी सैड फील नहीं करना कि तुम लटक जाओ, ठीक है ना, इतना भी सैड फील नहीं करना है। सो टेक टाइम, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, और तुमको जो चीज़ खुशी देती है ना वो करो। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि तुम हैप्पी हो या नहीं। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, एक्चुअली नो वन केयर्स। 4 दिन सब लोग बोलेंगे एंड देन वो चुप बैठ जाएंगे, बट व्हाट मैटर कि तुम खुश हो। तुम अगर खुश हो कुछ चीज़ करने में तो फिर क्या चाहिए, और कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वो बस पैसे के लिए उन्होंने वो काम किया, बट वो हैप्पी नहीं है। सो हैप्पी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वट आई फील एंड वट आई थिंक। एंड खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी तुम किसी भी चीज़ को मत दो, ठीक है ना। मतलब खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी को भी नहीं देनी है। तो या लटक वटक नहीं जाना है इतना भी सैड नहीं होना है कि तुम लटक वटक जाओ, या। एंड गाइस, तुमने भी तुम्हारी लाइफ देखो कहीं ना कहीं पे पॉज कर रुकी होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ नीट, कि भाई नीट जब वो निकल जाएगा तब मैं डांस क्लास को जाऊंगी, नीट जब निकल जाएगा तब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, नीट जब निकल जाएगा तब मैं खुद पे फोकस करूंगी, नीट जब निकलेगा ये वो है वो। सब लोग ने ऐसा सोच रखा होता है और मैंने भी ऐसा सोच रखा हुआ था। और यू नो गाइस, आई जस्ट स्टॉप पोस्टिंग, आई हैव वेट, ये कुत्तों को भूख लेने दो, हो गए। हाँ, सो यू नो गाइज, आई जस्ट मतलब मेरा जो एक ब्रांड था, स्मॉल बिजनेस वाला ब्रांड था मेरा, वो मैंने उस पर मैंने फोटोज डालना, वीडियोज डालना स्टॉप कर दिया था। आई जस्ट स्टॉप पोस्टिंग, आई पोस्ट माई ब्रांड फॉर नीट, जो कि बहुत अच्छा खासा चल रहा था। आई हैव शिफ्टेड 500+ ऑर्डर्स ऑन दैट ब्रांड। होलसेल स्क्रंचीज नाम से मेरा ब्रांड था, और मैंने हज़ारों से स्क्रंचीज वहाँ पे सेल किए हैं, बिकॉज मैं होलसेल में सेल करती थी। मतलब मैं बल्क ऑर्डर लेती थी, एंड मेरे बहुत अच्छे से चल रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छे से मेरे को ऑर्डर्स आ रहे थे, मैं ऑर्डर्स को। हाँ, एंड गाइस, यहाँ ये आई डोंट नो, तो वीडियो में आवाज़ आ रही है नहीं, यहाँ पर नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं। अच्छा, मेरे चैनल पे क्या भौंक रहे हैं? उसमें दिखाएंगे। एंड मेरे साथ जो थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ वो बिजनेस में ही ऑनलाइन बने हुए थे, मैं उनको अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने वो अकाउंट बंद कर दिया था। मैं चेक वेक भी नहीं करती थी, मतलब ऐसे ही पड़ा था वो अकाउंट। हाँ समझ नहीं सुनता। तो मैंने स्टॉप कर दिया था वो, पोस्ट करना स्टॉप कर दिया था, सब कुछ करना स्टॉप कर दिया था। तो मैं अकाउंट डेट होगा उस टाइम पे। जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, जो कि फ्रेंड्स नहीं थे, जो कि ऐसे ही हम लोग, स्मॉल बिजनेस था, उनका भी स्मॉल बिजनेस था, मेरा भी स्मॉल बिजनेस था, तो हम लोग मिले थे और हम लोगों ने बातें की थी। और उनके मैं आज जो फॉलोअर्स देखती हूँ तो इतने फॉलोअर्स है गाइस उनके, ये दोनों, मैं नाम नहीं दिखाऊंगी और बोलूँगी भी नहीं, बट या। एंड मैं वही की वही हूँ। मेरी लाइफ में अगर पीछे मुड़कर देखती हूँ ना अभी, कि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे ही हूँ, मैं रुकी हुई हूँ, कुछ मैं न्यू कर नहीं रही हूँ, और मेरे से नीड भी नहीं निकल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, और मैं वही की वही हूँ। एंड आई फील सो सैड कि भाई मैं एक चीज़ के पीछे इतना टाइम डाल रही हूँ फिर भी वो चीज़ हो नहीं रही है, निकल नहीं रही है। आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड गाइज राइट नाउ। एंड मैं आई एम हैप्पी फॉर देम, उन लोग का बहुत अच्छी सेल्स हो रही है, वो कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि मैं तो नहीं रही ना, मैंने तो हटा दिया ना ध्यान अपना वो बिजनेस पे से। आई एम हैप्पी फॉर देम कि वो इतने अच्छे से अब ग्रो किए हैं एंड दे आर सेलिंग वेरी गुड। और आई एम हैप्पी फॉर, भाई आई नो यू आर हैप्पी, कितनी बार बोलेंगे यू आर हैप्पी वेट। सो या गाइस, उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों ने कंसिस्टेंट रहे, वो तो वो यहाँ पे है अभी, एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। बट मैंने भी, अगर मैं भी कंसिस्टेंट होती तो मैं भी यहाँ पे अभी उनके जितने मेरे भी फॉलोअर्स होते, बट ओके इट्स ओके नहीं है। एंड मैंने स्टॉप किया था फॉर नीट, कि मैं नीट पे फोकस करूँगी, नीट पे ध्यान दूंगी, और नीट के बाद मैं वो बिजनेस को ये करूँगी। आई वाज लाइक बस 1 साल तो है, 1 साल में मैं नीट कर लूँगी और फिर मैं बस में ध्यान दूंगी यार मेरे बिजनेस पे। बट मुझे क्या पता है ये नीट क्लियर होने में मेरे 3 साल चले जाएंगे, फिर भी ये नीट क्लियर नहीं होनी है मेरे से, जो कि मुझे अभी समझ आया, जो कि मुझे लेट ही समझ आता है। मेरे को हर चीज़ लाइफ में लेट समझ आती है, जब मैं बर्बाद हो जाती है, जो कोई चीज़ मुझे बर्बाद कर देती है तब मुझे वो समझ आती है।
बर्बाद तो नहीं हुई हूँ मैं वैसे नीट के पीछे, बट मैंने डाली है ना, मेरा कितना ज़्यादा टाइम गया है उसके पीछे, एंड वो बिजनेस में मैं कितना सारा कमा सकती थी यार पैसा, वो भी चली गया ये नीट की वजह से। कोई ना। एंड बट मुझे पता है कि क्रैक तो नहीं हुई है वो, बट व्हाट आई एम सेइंग कि देखो तुम्हारी जो लाइफ है वो एक एग्ज़ाम डिसाइड कर रही है, कि भाई नीट डिसाइड कर रहा है कि तुम अपने लाइफ के आगे वाले चीज़ों में क्या करोगे। जब तक तुम्हारी नीट क्रैक नहीं हो रही तब तक तुम आगे वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो बस एक एग्ज़ाम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। बट वो तो क्रैक हो नहीं रही है यार। अब आई नो तुम लोग से क्रैक हो जाएंगी, बट मेरे से नहीं हुई, तो आई एम जस्ट सेइंग माई थिंग्स गाइज, इसको तुम खुद पे मत ले लेना, ठीक है ना। एंड दैट वन एग्जाम डिसाइडिंग कि तुम खुद पे मत ले लेना। एंड भाई एग्जाम तो क्रैक हो नहीं रही है, आई एम डन, मेरा हो गया है। अब मैं नीट के पीछे, नीट के चक्कर में और नीट के पीछे पढ़ना मैंने छोड़ दिया है, और मेरे को अभी नहीं पढ़ना है ये चक्कर में, मेरे को अभी नहीं पढ़ना है ये चक्कर में। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट यूट्यूब गाइज, बट मैं नीट की वजह से रह जाता था। मैं बोलती थी कि नीट जब मेरी क्रैक हो जाएंगी तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, तब मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, तब मैं कंसिस्टेंटली डालूंगी वीडियोस। बट नहीं, नीट तो मेरे से क्रैक नहीं हो रही है, सो मैंने तो अभी छोड़ दिया नीट का पीछा, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने हर बार हार्डवर्क भी किया है, बट वो नहीं हो रहा है मेरे से। तो आई वाज लाइक, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं मैं आगे लाइफ में क्या करने वाली हूँ, कि मेरे को अभी आगे क्या करना है लाइफ में, बट आई नो मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करूँगी, कुछ ना कुछ तो बेटर ही करूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग फेल हुए हैं नीट में, उन्होंने अच्छा किया है, तो मैं भी करूँगी। और बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में, एट द एंड ऑफ द टाइम सब यहीं पे आता है कि भाई बहुत सारे ऑप्शन है, तो भाई हाँ आई नो बहुत सारे ऑप्शन है, तो चूज़ करेंगे भाई, क्या करेंगे अब, बैठ तो नहीं सकते ना, वी ऑल हैव टू मूव ऑन। इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, तुम भी मूव ऑन हो जाओ, जैसे मैं मूव ऑन हो रही हूँ। नहीं मूव ऑन हो रहा है तो फिर मेहनत करो और फिर क्रैक करो गाइज। ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, मतलब तुमको मेहनत करनी चाहिए, मैंने मेहनत की, तुम भी मेहनत करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो, क्योंकि कब तक पढ़ के बैठूंगे यार, एक एग्जाम के पीछे कितने साल डालूंगे। आई नो लोग पूछेंगे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्रैक नहीं हुआ एग्जाम इस बार भी, कितने बार एग्जाम दोगे, एग्जाम ही देते रहोगे क्या लाइफ में बस। बट हु केयर्स, वो बोलते रहेंगे, और जब तुम कुछ अच्छा कर लोगे तो वही लोग तुम्हारे पास आके बोलेंगे कि ओ वाह गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ए वो, नो वन केयर्स। बस तुम्हारे मॉम और डैड तुमसे खुश होने चाहिए, दे फील प्राउड, उनको मत तुम ऐसे फील कराओ कि यू ये वो, बस उनको खुश रखना है और तुम खुश होने चाहिए, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और मुझे क्या बोलना था, हाँ, सो आई एम लॉन्चिंग माई न्यू ब्रांड ऑफ कुर्तीज़ गाइज, इलारा फैशन। अब मैं ओल्ड वाला ब्रांड को तो कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वो अकाउंट पूरा डेड हो चुका है, तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मैं पहले वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे से रही हूँ, तो आई नो हाउ टू स्टार्ट अ ब्रांड। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम डूइंग द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड I'm starting fresh, uh, with what I want, with what I always wanted to do. But ये सबका नहीं है ना, ये सबके साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज सबके पेरेंट्स जो होते हैं, सबके पेरेंट्स ऐसा उनके साथ नहीं होते। मैं हिंदी क्यों नहीं बोल पा रही हूँ यार, मेरे से हिंदी बोलना भी नहीं हो रहा है क्या, what the hell। वेट गाइस, मैं इतना सारा बोल रही हूँ एक साथ, इसलिए मेरे से बोलना नहीं जा रहा है, और बोलना भी है मुझे। वेट, तो सबका ऐसा नहीं होता है, सबके पेरेंट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अभी अगर तुम बोलोगे कि मेरा पेपर पापा पेपर जो था वही हार्ड था, तो पेरेंट्स वर लाइक जब इजी था तो तुमने क्या कर लिया, तब भी तो तुम्हारा यही था, तुम्हारा हर बार का ऐसा ही होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मेरे बहुत अच्छे। एंड या तुम्हारे अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो यार समझाओ उनको, फिर भी नहीं मान रहे तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं कि तुम, उनको लगता है कि तुम लाइफ में सेटल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, कुछ अच्छा करो। यस वो भी सही बोलते हैं, बट उनका थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग होता है। इट्स ओके, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। एंड आई गेस वी ऑल हैव टू मूव ऑन।
अगर अपने को मूव ऑन होना है तो। अगर तुमको भी मूव ऑन होना है तो तुम हो सकते हो, नहीं होना है तो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, फिर से दो। वही जो मैंने पहले बोला मैं वही फिर से बोल रही हूँ, बिकॉज बोल रही हूँ, तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, बिकॉज मैं तो वीडियोज अभी ऐसे ही बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोज। तुम मतलब कोई देखे या ना देखे, आई डोंट केयर, आई जस्ट इंजॉय मेकिंग वीडियोज। तो मैं वीडियोज बना रही हूँ और आई विल पोस्ट, आई डोंट केयर तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो मुझे हैप्पी फील करे, जिससे क्या बोल रही हूँ मैं, जो जिससे मैं हैप्पी फील करूँ। आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़ जिससे मैं हैप्पी फील करती हूँ, ठीक है ना। वीडियोस बनाने से मैं हैप्पी फील करती हूँ, फिर जब मैं अभी ब्रांड लॉन्च करूँगी तो जब मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे तब मैं हैप्पी फील करूँगी। और फर्स्ट ड्रॉप अभी तक आया नहीं है, मैंने अकाउंट बना दिया, मैंने लिंक बना दिए, बट मेरा अभी तक जो प्रोडक्ट्स है इलारा फैशन के वो अभी तक डिज़ाइन नहीं हुए हैं। और तो फर्स्ट ड्रॉप बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है गाइज। इफ़ यू वांट टू शॉप कुर्तीज़, मस्त ट्रेंडी एस्थेटिक प्रिंटेस्टिक क्यूट क्यूट कुर्तीज़, सो यू कैन फॉलो इलारा फैशन। या आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उधर कुर्तीज़ मिलेंगे। मैंने ऐड भी कर लिए देखो मेरे ब्रांड की। एंड बुरा तो लग रहा है, मेरे फेस पे से नहीं लग रहा होगा क्योंकि अब मैं लेट वीडियो बना रही हूँ ना। पहले मेरे को बुरा लगा है जब मैं एग्ज़ाम दे के आई, तो अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज अब मैंने खुद को थोड़ा सा सोचा, फिर थोड़ी सी मैंने बुक पढ़ी है, थोड़ी सी मैं बुक पढ़ी, तब जाके आई एम फीलिंग अच्छा खासा अच्छा। एंड और क्या, कोई ना भाई, कुछ ना कुछ हो जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे अपन लोग लाइफ में। एंड तुम अकेले नहीं हो जिसका पेपर अच्छा नहीं गया है, मैं भी हूँ, मतलब मेरा भी अच्छा नहीं गया है, तो मैं हूँ ना हैप्पी, तुम भी हैप्पी रहो, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे भाई। भगवान है ना ऊपर बैठा हुआ, उसको पता है कि कैसे संभालना है सब कुछ। अभी तक यहाँ तक लाए हैं, आगे भी वही हमको लेके जाने वाला है। सो चिल, इतना भी चिल नहीं रहना कि तुम कुछ करो ही मत लाइफ में। तो करना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, जो कि तुम सीख गए हो। तुमने क्रैक नहीं किए नीट, बट तुम हार्डवर्क करना बहुत अच्छे से सीख गए, नीट ने तुमको सिखाया है। बट एट द एंड वही आता है कि भाई हम लोग हार्डवर्क सीखने के लिए नहीं आए थे ये जर्नी में। हमको MBBS चाहिए था, हमको डॉक्टर बनना था, हमको हार्डवर्क नहीं सीखना था। बट अब ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो होगा होगा, हो गया, उसके ऊपर सोच के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट तो तुम अच्छे से फिर से स्टार्ट करो। और फिर से अगर तुम 2-3 ड्रॉप ले चुके हो और तुम फिर से सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, तो मत लो यार, मत लो। हम लोग यही बोल के ना हम लोग जाते हैं ड्रॉप लेने में कि चलो हम लोग ड्रॉप लेते हैं, और फिर हम 1-2 महीने तो हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, बट हम लोग का बाद में वही स्टार्ट हो जाता है कि यार बैकलॉग हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। पहले पहले जोश रहता है और फिर बाद में ठंडा हो जाता है। हम लोग कितने भी जोश में रहेंगे ना पहले, वो बाद में ठंडा होने ही वाला है, तो फिर फालतू में 1 ईयर वेस्ट हो जाता है। You can take partial drop also if you want. uh, और क्या बोलना है, और कुछ नहीं बोलना है मुझे। या कुछ ना कुछ अच्छा करो लाइफ में, करेंगे जो कि हम लोग अपनी जर्नी के, हम लोग अपनी जर्नी के तुम खुद हीरो। दैट्स इट गाइस, बाय बाय। आई डोंट नो कोई देखेगा ये वीडियो को क्या नहीं, बट आई डोंट केयर, मेरे को तो बस मज़ा आया ये वीडियो बना के। Yes guys, bye bye, love you.